आजकल लगभग हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड हर भारतीय के लिए जरूरत बन गया है। इसी के चलते इसे अपडेटेड रखना बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार बदलते नंबर और एड्रेस के चलते आधार केंद्र के चक्कर लगाना भी परेशानी का सबब बन जाता है। और तो और डिटेल्स के लिए बार बार आधार की कॉपी लेना भी झंझट बन सकता है। लेकिन अब UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है। इस सिस्टम के जरिए बायोमेट्रिक डिटेल जमा कराने के अलावा आधार अपडेट करने और डिटेल जमा कराने के लिए आपको आधार सेंटर्स जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप घर बैठे बैठे ही अपनी आधार डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यही नहीं, इसी के साथ आपको आपकी ID वेरिफिकेशन के लिए बार बार आधार की फोटोकॉपी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप QR कोड बेस्ड नए ऐप का यूज करके अपना आधार या फिर मास्क आधार शेयर कर सकेंगे। इस नए सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने मीडिया को बताया, एजेंसी ने एक नया ऐप डेवलप किया है और 1 लाख मशीनों से करीब 2000 मशीनें अब नए टूल पर आ गई हैं। आप जल्द ही घर बैठे फिंगरप्रिंट और आइरिस देने के अलावा बाकी सभी काम कर सकेंगे। इसमें पता, फोन नंबर अपडेट करना, नाम बदलना और यहाँ तक कि गलत डेट ऑफ बर्थ सुधारना भी शामिल है। खबर है कि ये नया सिस्टम जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, PDS और मनरेगा डेटाबेस से आपका पता और अन्य जरूरी डिटेल प्राप्त करेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे न केवल नागरिकों का जीवन आसान होगा, बल्कि आधार बनवाने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल की संभावना भी कम हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक QR बेस्ड ऐप टू ऐप आधार ट्रांसफर का ये सिस्टम जाली आधार या फिर आधार डिटेल्स के मिसयूज को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐप का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इनमें होटल्स में चेक इन करने से लेकर चलती ट्रेन में ऑथेंटिफिकेशन भी शामिल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा, ये ऐप अपने डेटा पर अधिकतम यूजर्स कंट्रोल देता है और इसे केवल सहमति से ही शेयर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार द्वारा संपत्ति पंजीकरण के लिए भी किया जा सकता है, जहां अक्सर धोखाधड़ी होती है। कुमार ने ये भी बताया कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले लोगों की साख को वेरीफाई करने और CBSE और अन्य परीक्षा बोर्डों में भी इसी सिस्टम के साथ वेरिफिकेशन की प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में UIDAI राज्य सरकारों को जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा, UIDAI राज्य सरकारों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले लोगों की साख को वेरीफाई करने के लिए आधार का उपयोग करने के लिए जागरूक कर रहा है, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। UIDAI बच्चों की बायोमेट्रिक और अन्य डेटा अपडेट करने को सुनिश्चित करने के लिए CBSE और अन्य परीक्षा बोर्डों के साथ बातचीत शुरू कर रहा है। इसके तहत डिटेल्स को 5 से 7 साल के बीच और दोबारा 15 से 17 साल के बीच किया जाना जरूरी होगा। कुमार के मुताबिक एक नई स्पेशल योजना भी बनाई गई है, ताकि पहले अपडेट 5 से 7 साल के बच्चों के लिए 8 करोड़ और दूसरे अपडेट के लिए 10 करोड़ छूटे हुए अपडेट पूरे किए जा सके। इसके अलावा UIDAI विभिन्न संस्थाओं जैसे सुरक्षा एजेंसियों और होटल्स के साथ मिलकर उन सभी संस्थाओं को कवर करने के लिए काम कर रही है, जिनके लिए आधार का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि UIDAI की इस नई प्लानिंग से हर नागरिक को बेहतर सुविधा मिलने के साथ ही सहूलियत भी होगी। बहरहाल UIDAI के इस नए प्लान को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इस नई ऐप के जरिए आपका काम आसान होगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।